तेनू वेख वेख प्यार कर दी मैं तां सोहणिया तेरे ते मरदी। तेनू वेख वेख प्यार कर दी मैं तां सोहणिया तेरे ते मरदी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के खुद जीने दी आस जगा के सुण माही जिंद ले गया। तेनू वेख वेख प्यार कर दी मैं तां सोहणिया तेरे ते मरदी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने ये लुक क्रिएट की है और जितनी मुश्किल से मैंने लुक क्रिएट किया, आज तक मैंने कोई इतनी मुश्किल से लुक क्रिएट नहीं की। पहले जब आधी लुक क्रिएट हुई तो मेहमान आ गए, सारी ज्वेलरी उतार के जूड़ा करके और दूसरे कपड़े पहन के उनसे मिलने गई। उसके बाद दोबारा मेकअप किया। फिर जनाब साहब जो लैशेस लगा रही थी वो लैशेस खराब अच्छी नहीं थी। मैग्नेटिक लैशेस जो है आजकल चला हुआ है, लाइनर लगाओ और ऊपर लैशेस चिपके ना, लैश ग्लू खत्म हुई थी, फिर मुझे UHU से लैशेस चिपकानी पड़ी। जी प्यास से आपा, लेकिन आखिरकार मैंने ये लुक क्रिएट कर ही ली है। और जी अब वीडियो की तरफ चलते हैं। चलो मेकअप शुरू करें। सबसे पहले जी हम लोग ने लगाना है न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना मेकअप से पहले इतना ही ज़रूरी है जितना कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, बाकी ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मेकअप से पहले आप लोग स्क्रबिंग अगर कर लेंगे तो मेकअप बहुत अच्छा होगा, डेड स्किन उतर जाएगी और मेकअप स्मूथ होगा। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, ऑयल अप्लाई करें। ईमान के तशद्दुद के निशान, कहीं सर मारा हुआ है, कहीं नाखून मारे हुए हैं। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ तेनू वेख वेख प्यार कर दी। ये लेंस अप्लाई कर दिए, कोमले समैया के लेंस है, बहुत अच्छे हैं। मैंने शर्ट चेंज कर ली, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं फॉक्यूलर ब्रांड का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये फटाफट जी प्राइमर अप्लाई कर दिया। ये सारा मेकअप मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो 4 दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी। उसके बाद जी हम लोगों ने हाइलाइटर पैलेट उठाई। सबसे पहले मैं आप लोग को इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ। अच्छा, ये चंकी नहीं थी, चंकी ना किसी किसी को पसंद नहीं आती है, बड़ी सॉफ्ट सी स्मूथ सी थी। ये देखें, आप लोगों को हाथों में नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को स्वॉचेस दिखाती हूँ। ये जी बड़े मज़े की शीन दे रहा था। अब हमने जो स्टार वाला कलर है पूरे मुँह पे लगा लेना है, क्योंकि किसी ने ए चाहिए, किसी ने ओ चाहिए, सानू तो सिर्फ ग्लो चाहिए। ये जी हमने पूरे मुंह पे लगा लिया ताकि जब इसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी और जो ग्लो आएगी हमारी फेस से वो भाई हाय 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 होगी। क्या आप तक किसी आंटी को मेहंदी के फंक्शन में पसंद आ जाए, फिर मुझे दुआएं दें। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉक्यूलर ब्रांड की ही फाउंडेशन ली और ये मैंने अपने पूरे मुंह पे अप्लाई कर ली। मुझे फील हो रहा था थोड़ी सी येलो फाउंडेशन है मेरे मुंह के हिसाब से, लेकिन मैंने सेट कर ली थी लूज़ पाउडर लगा के ना। ये हमने सारी फटाफट बेस अप्लाई कर ली। अच्छा, आप लोग से मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, आप लोग का अंगूठा फारिग है, थोड़ा सा ऊपर लेके आएँ, थोड़ा सा और। ये उल्टी साइड पे ना थम्स अप का निशान है, लाइक का बटन, इसको दबा दें। दबा दें, तुसी नहीं दबाया, दबाता, चलो ज़बरदस्त हो गया। अब जी वीडियो देखते हैं कि हमने सारी फाउंडेशन अच्छी तरह लगा दी। अब बारी आती है कंसीलर अप्लाई करने की। कंसीलर भी फॉक्यूलर का यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन भी केकी नहीं थी और कंसीलर भी केकी नहीं था। ये जी हमने जहाँ जहाँ हमारे निशानात हैं इनको छुपाने के लिए हमने कंसीलर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये जी हमने अप्लाई कर दिया और हल्के हल्के हाथों के साथ हमने इसको ब्लेंड करना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड लगाई हुई है ना, इसलिए लग रहा है कि दगड़ 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 लगी हुई हूँ। बिल्कुल आराम आराम से मैं इसको ब्लेंड कर रही थी और पिस्ते शिस्ते खाए जा रहे हैं, मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं। अब जी हम आई मेकअप शुरू करते हैं। फॉक्यूलर ब्रांड की ही पैलेट है। सबसे पहले मैं आप लोग को इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ। ये ब्राउनी सी पैलेट है, इससे स्मोकी ब्राउनी बहुत अच्छे मेकअप हो जाएगा और ये पिगमेंटेड भी काफ़ी थी। अच्छा, मुझे फॉक्यूलर ब्रांड की ना सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक दो चीज़ों के अलावा। एक, इसके ब्रशेस नहीं अच्छे आई मेकअप के, और एक मुझे इनका मेकअप रिमूवर नहीं अच्छा लगता, ऑयल बेस, जिसका नाम रेम्बो है शायद। वो आंखों में चला जाता है और ना ऑयल, आंखें 4 दिन उदास रहती हैं, नहीं, थकी रहती हैं। महबूब हो गया। उदास रहती हैं। अच्छा, ये जी हमने डार्क ब्राउन शेड लिया अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए। फटाफट मैं अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ। ये जी हमने फटाफट आईब्रोज फिल कर दी अपनी, क्योंकि ज़्यादा फिल करनी है, मेहंदी का फंक्शन है। अच्छा, मेहंदी के फंक्शन में ना आंखों को प्रोमिनेंट कर लिया करें, क्योंकि मेहंदी के कलर्स ना होते हैं ऑरेंज, पिंक, ये कौन सा रंग है मेहंदी का कलर, आधे घंटे के बाद ना मुंह बिल्कुल ही फिक्का लगना शुरू हो जाता है। अगर आंखें प्रोमिनेंट हो ना तो मुंह फिक्का नहीं लगता। ये हमने हाइलाइटर पैलेट उठाई और ब्रो बोन को हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी भी
आँख कर देंगे हम। ये हमने दूसरी आँख कर दी, ठीक है जी, ये दूसरी आँख कर दी। अब बारी आती है आई मेकअप करने की। रस्ट ऑरेंज सा कलर उठाया हम लोगों ने। अब ये आँख की क्रीज वो बेस बना देनी है। अच्छा, हमने ब्रश को इतने आराम से चलाना है जितना कि आराम से चलाने का हक होता है मतलब कि बहुत ही आराम से चलाना है। जितना ज़ोर लगाएंगे क्रीज छोड़ देगा, कलर उस जगह बैठ जाएगा और हिलने का नाम नहीं लेगा और ब्लेंड नहीं होगा सही तरह। मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह की मोशन रखनी है। ये जी हाथ ऊपर आएगा भी मेरा और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कितने आराम से, ये देखें, इतने आराम से करना है कि जो ब्रश के ब्रिसल्स है ना ये बेंड ना हो। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मेकअप बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्लेंडेड होता है। अगर फिर भी मेकअप चंगा ना हो या ब्लेंडेड ना हो तो फिर तुम मिट्टी पाओ, कोई गल नहीं, हेयर स्टाइल चंगा जहा बना लेना, बहुत अच्छे लगोगे। ये जी हम लोगों ने सारा ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। दूसरी आंख पे भी ब्लेंड कर लिया। अच्छा, ये जो ब्लेंडिंग होती है ना ऊपर या नीचे, ये अपने आंख के अकॉर्डिंग होती है। किसी आंख पे बहुत ऊपर तक ब्लेंडिंग अच्छी लगती है, किसी आंख के नीचे तक ब्लेंडिंग अच्छी लगती है। ये आप लोगों ने अपनी आंख के हिसाब से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद लूँगी मैं डार्क ब्राउन शेड, ये वाला शेड लूँगी। पहले लिया था ये वाला शेड। अब डार्क ब्राउन शेड से हमने अपनी आंख की जो क्रीज है ना उसके अंदर फिल कर देना है ब्राउन शेड। ये देखें जी, अब हमने ये आंख के अंदर फिल कर दिया, फिल नहीं, ये क्रीज के अंदर फिल कर दिया। एक दफ़ा फिल करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड कर देंगे। ये जी दूसरी आंख पे भी हमने सेम करते रहना है, साथ साथ करते रहिएगा ताकि सेम मेकअप होता है। एक आंख पहले करके दूसरी आंख बाद में करें ना, मेरे से तो हमेशा ही टेढ़ी हो जाती है, एक आंख बड़ी हो जाती है, एक आंख छोटी हो जाती है। अब हमने जी फ्लफ़ी ब्रश उठाया और इसको ब्लेंड 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 कर दिया। और 2 स्टेप होंगे। एक दफ़ा और हम हल्का सा देखें ब्राउन उठाएंगे और ये कॉर्नर्स पे लगाएंगे। मैं भी उठाती हूँ ब्राउन, ये उठाया ब्राउन, दोबारा हल्का सा टैप किया और ये कॉर्नर्स पे अप्लाई करके अंदर की तरफ ले गई। अच्छा, जो चंक होता है ना, चंक, ग्लिटर, जो भी कलर होता है, मतलब जो लूज पिगमेंट होते हैं, वो हमेशा लैशेस के बाद आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर देंगे तो लैशेस आपकी गिर जाएंगी, लगेंगी नहीं, ये 100 स्यापा हो जाएगा, फिर सारा ना मेकअप और फंक्शन ख़राब हो जाता है, ठीक है। 2 स्टेप में हमने किया, हमने हल्का सा ब्राउन दरमियान में लगाया और दरमियान में इसको ब्लेंड कर दिया और इसको इस तरह ये हमारी पूरी शेप आंख की अब बन गई है, ठीक है। इसके दरमियान में चंक लगाएंगे लेकिन हम लैशेस के बाद लगाएंगे। जो रिवाज का चंक मैंने यूज़ किया था, ऑल अबाउट ग्लिटर्स वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, वहाँ मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अब बारी आती है आंख के नीचे हल्का सा ग्लिटर अप्लाई करने की। ये था रस्ट ऑरेंज सा कलर, ये छोटे से ब्रश पे लिया और आंख के नीचे अप्लाई कर दिया, क्योंकि आंख के नीचे हमने काली काजल पेंसिल अप्लाई करनी थी। क्यों अप्लाई करनी थी? क्योंकि मेहंदी का जो लुक होती है ना, आधे घंटे पर मैंने जब आपको बताया था कि मुँह फीका लगना शुरू होता है, उससे बचने के लिए हमने नीचे काली पेंसिल लाजमी हल्की से अप्लाई कर देनी है। ये मेलियो की है, क्या कहते हैं, वाइट पेंसिल, ये बहुत अच्छी है, मेरी तो से रिकमेंडेड है। एक दफ़ा लग जाए तो ये उतरती नहीं है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। काली पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, किसकी यूज़ की थी, किसकी ग्लो ब्यूटी की, ठीक है। ये अब हम काली पेंसिल अप्लाई करेंगे दोनों आंखों के नीचे और ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे। ये जी फटाफट हमने काली पेंसिल अप्लाई की, इसको छोटे से ब्रश के साथ ब्लेंड 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 किया। अब बारी आती है वाइट पेंसिल अप्लाई करने की। आप लोग देखिए कितनी फिट लगी है आंखों के अंदर वाइट पेंसिल। ये मेरे नीचे ना टसल आ गया था शर्ट का उठा के बाहर निकाला था। अच्छा, ये जी हम अब अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिएगा वाइट कितना अच्छा इफेक्ट आया है, ठीक है जी। उसके बाद आता है मस्कारे की बारी। मस्कारा एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, ये फैल जाता है मस्कारा, और मैं भी ढीठों की तरह हर वीडियो में यही इस्तेमाल करती हूँ और यही लाइन बोलती हूँ कि फैल जाता है कोई ना ले अब ये मैंने मस्कारा ना बस ख़त्म हो गया, अब नहीं मैंने इस्तेमाल करना। ये हमने लैशेस पे अप्लाई कर लिया, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर वाले लैशेस पे कम अप्लाई करना है, अगर लैशेस लगानी है, फेक लैशेस लगानी है, नीचे हमने ज़्यादा अप्लाई कर देना, ठीक है। अब बारी आती है लूज़ पाउडर अप्लाई करने की। लूज़ पाउडर भी फॉक्यूलर का है, ये बड़ा लाइट वेट सा था, आप लोग देखिएगा बिल्कुल हल्की सी ना वो मैट सी फिनिश आ जाएगी। अच्छा, मेकअप ना सारा ही अच्छा होता है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेना होता है। ये नहीं कि लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, वीडियो बन गई है तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लें, नहीं ज़रूरत तो बस वीडियो देखो तो इंजॉय करो और मेकअप जो घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे ही करना सीखो, ठीक है। ये देखें जी
सारा हमने गर्दन पे भी लगा दिया, कान पे भी लगाया था और मुंह पे लगा दिया। जूड़ा करना है तो वो गले के पीछे, गर्दन के पीछे भी लगेगा, ठीक है। अब कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग मैंने ना शेड वो वाला उठाया था जो आई पैलेट के अंदर ब्राउन शेड था ना, उसी से मैं कॉन्टोरिंग कर रही थी। कॉन्टोरिंग किट इस वक्त मेरे पास कोई थी नहीं, फॉक्यूलर की आई मेकअप किट से कर रही थी। हमने जी 106 तरीके धोखा देने के, मुँह चकोर था तो कोर कर देना है, कॉन्टोरिंग कर करके। हाँ जी, ये जी कॉन्टोरिंग होगी कंप्लीट। अब बारी आती है नोज़ की कॉन्टोर करने की। नोज़ की कॉन्टोर बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अगर ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत बुरी नाक लगती है। बिल्कुल लाइट ब्राउन से शेड उठाना है और आराम से ना हम लोगों ने ब्लेंड करना है, ठीक है। ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से बिल्कुल ब्लेंडेड, और नीचे आते आते थोड़ा सा शेड नज़र आना चाहिए। इस पॉइंट पे जी मेहमान आ गए थे, मुझे बुलाने आ गए थे। मैंने कहा मुझे 15 से 20 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने कहा इतना मेकअप कर लिया, अब कपड़े चेंज करूँ, जाऊँ, हाय हाय। फिर जी मैंने हल्की सी नोज़ की कॉन्टोरिंग पूरी की। हाँ जी, नोज़ की जो कॉन्टोरिंग हो गई थी। अब बारी आती है नोज़ के साइड्स पे। हमने कोई भी वाइट पाउडर लगाना है, फेस पाउडर लगा ले, लूज़ पाउडर लगा ले, ये वाइट शेड उठाया और हमने नोज़ के इस साइड पे अप्लाई कर देना ताकि ब्लेंड अच्छी तरह हो जाए, नाक उठ जाए, हमारा तीखा हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, इस साइड पे लगा के इसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है। अब बारी आती है ब्लश अप्लाई करने की। फॉक्यूलर का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इसको हम हाथ पे लेंगे, ठीक है। ये इसका कलर है, इसको मैं अपने हाथ पे लूँगी। इसके अंदर फॉक्यूलर का ही प्राइमर ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फिर चीक्स पे अप्लाई करूँगी। अच्छा, कोई भी टिंट अप्लाई करना हो, कोई भी लिक्विड ब्लश अप्लाई करना हो, हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा आप लोग ऐड कर दें प्राइमर। प्राइमर नहीं है तो बिल्कुल 1 डॉट भी, इससे भी कम वेजिन ऐड कर दें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह अप्लाई हुआ, जिससे मिक्स किया था उससे लगाया, और ब्लेंड मैंने दूसरे ब्रश से किया था। ये देखें जी, ब्लेंड कर दिया। जितनी लाली पसंद है उतनी लाली रख ले। मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि आधे घंटे के बाद ना जब हम कहीं जाते हैं फंक्शन पे तो मुंह से चीज़ें उड़ना शुरू हो जाती हैं। स्पेशल ब्लश ऑन और आंखें। ये फॉक्यूलर की लिपस्टिक है। सबसे पहले मैंने ये स्किन लगाई, उसके बाद मैंने ये दूसरी लिपस्टिक लगाई। अच्छा, 3 कोट्स दिया करें टोटल लिपस्टिक के, और ऊपर आप लोग टिंट अप्लाई कर देंगे। 7 से 8 घंटे लिपस्टिक आपकी टस से मस नहीं होगी। आप लोग खाना खाएं, जो मर्जी करें। ये देखिए, अब दूसरा कोट इसका अप्लाई करूँगी। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्की हल्की कोटिंग करनी है, बिल्कुल हैवी नहीं करनी, बस टच करके उसके ऊपर पिगमेंट आ जाए, ठीक है। अब जो लिक्विड ब्लश था, मैं 1 डॉट इसका लगा के ब्लेंड करूँगी। ये देखें जी, इसका 1 डॉट लगाया। अब लास्ट पे जो होममेड टिंट है ना, आपको रेसिपी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल से मेरे, ये लगा दूंगी। अब ये पक्का हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करी थी लैशेस, मैग्नेटिक लैशेस। मैंने बहुत कोशिश की लग जाए, लेकिन काबू नहीं आई मेरी। मैंने लाइनर गीले पे भी अप्लाई करके देख लिया, सूखे पे भी अप्लाई करके देख लिया। लैश ग्लू ख़त्म हुई थी, फिर मैंने UHU से आखिरकार लैशेस चिपकाई। ये देखें जी, अब मैं लैशेस ऊपर रखूँगी, किसी तरह सूत नहीं आ रही थी। फिर मैं कहा छड्डो जी, कोई गल नहीं। अच्छा, अब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। जब आप लोगों ने फंक्शन में जाने वक्त लट्टें निकालनी हैं, पिन लगाने से पहले लट निकालनी है। लट्टें ज़्यादा अच्छी निकलती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पिन लगा के फिर लट्टें निकालती ना, वो उस तरह की लुक ना आती है और ऊपर से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। मैंने सिर्फ ऊपर से पकड़ा हुआ है जहाँ मैंने पिन लगानी है। अब मैंने पहले लट्टें निकालनी है, उसके बाद पिन लगाऊंगी, ठीक है। मैंने 3 या 2 एक तरफ से लट्टें निकालनी है, ठीक है। जिनका मुंह थोड़ा सा हेल्दी है वो 3 निकाल ले, जिनका थोड़ा सा मुंह कम हेल्दी है वो 2 निकाल लें। पिन लगा दी। उसके बाद हम लोगों ने जी स्ट्रेट कर्ल कर देना है। इस स्ट्रेटनर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल सर्च में लिखिएगा मरियम परवेज स्ट्रेटनर, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, ये भी कर दिया। अब दूसरी साइड से भी कर देंगे सेम प्रोसेस। ये दूसरी साइड से भी हो गया। अब पहनेंगे इयररिंग्स और सेट पहनेंगे। ये सेट मेरी मेहंदी का है, ये मैंने लिया था 7,000 रुपये में, कुंदन का सेट, और अभी तक देखें ख़राब नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूँ, वरना काले हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। ये देखिए, और ये शर्ट भी मैंने ख़ुद बनवाई थी और अभी तक ये ख़राब नहीं हुई। जो मैंने बनवाई थी बाज़ार से कह के काम करवाया था, उन पे जंग लग गया, बुरे हालात हो गया। आपने देखी थी ना साड़ी का मेरा क्या हाल हुआ था। लेकिन ये शर्ट मैंने खुद ठप्पा लगवा के खुद ऊपर बनवाई थी। मैं आपको एंड पे सारी डिटेल्स दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। रिंग्स हैं ये वेलवेट बॉक्स की। अच्छा जी, इनकी रिंग्स ना आपको 4 से 5 हफ्ते का टाइम मांगती है, मतलब 1 महीना ये डिलीवरी टाइम लेते हैं, ठीक है। 1 महीने से पहले डिलीवर नहीं करते ये। वैसे इनकी रिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, काली नहीं होती हैं, ठीक है। 1 महीने का आपने मार्जिन रख के ऑर्डर करना है। अब हमने अपने बाल कर्ल्स कर लिए।
फटाफट फटाफट। एक स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे हमने बाल सेट कर लिए। अच्छा, अब लैशेस हमने लगा ली थी। एंड पे हम लोगों ने रिवाज का चंक लगाना है, थोड़ा सा मेहंदी लुक को इन्हांस करने के लिए। ये चंक लगा के उसके बाद ऊपर मेकअप फिक्सर कर देंगे। मेकअप फिक्सर भी मैं फॉक्यूलर का यूज़ कर रही हूँ। चंक लगाने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने फिक्सर कर देना ताकि चंक ना गिरे ना, फ़ौरन फिक्स हो जाए। अगर फिक्सर नहीं करना तो आप इसके नीचे ग्लू लगा के फिर चंक लगाइएगा। ये जी हमने फटाफट फटाफट फिक्स कर दिया। जी ये है जी फाइनल लुक। हाँ जी चलें जी, अब मैं आप लोग को ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है डिटेल के साथ। ज्वेलरी तो मैंने आपको बता दी, मेरी मेहंदी की थी, मैंने फैसलाबाद झाल से ली थी 7000 की कुंदन की। अच्छा ये देखें जी, ये इसका गला है। मैंने सबसे पहले कपड़ा लिया था 1200 रुपये का, मिल गया था अंदर से इनर और ये उसकी शर्ट। उस पर ठप्पा लगवाया था और फिर ऊपर गोटे का काम करवाया था। ठीक है, ये देखिए जी, पहले आपको गला पास से दिखाती हूँ। ये ठप्पा लगवा के ऊपर गोटे का काम करवाया था। उसके बाद बाजू के ऊपर एक बेल बनवाई थी लंबी सी करके दरमियान में, ताकि बाजू भी भरा भरा लगे और मज़ा भी आ जाए देखने का काम। और बाजू के सामने लप्पा लगवा लिया था मोटे वाला, ताकि बाजू भरा भरा और कंप्लीट लगे। बाकी मैंने एक एक छट्टा डलवा लिया था, कलियाँ डलवा के कलियों के दरमियान में एक मोटिव बनवा लिया था और नीचे एक लैस लगवा दी थी गोटे की, ताकि कंप्लीट लगे, और नीचे बॉल्स लगा दी थी। ठीक है, सिंपल सा बड़ा प्यारा लगता है। जब भी पहना है ना, हमेशा सबने कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से बनवाया, लेकिन ख़ुद थोड़ी सी मेहनत लगती है, सर खपाई करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती होती है। यही काम आप करवाएंगे ना, डिज़ाइनर कोई बना लेगा, वही 40,000 तक ले लेगा। 40,000 हाँ तो बात ही नहीं ना आजकल कोई कर रहा। ये शर्ट मेरी ख्याल है फुल स्टिचिंग और सब कुछ करवा के 6,000 की मेरे ख्याल है बनी थी, 6,000 या 5,000 की बनी थी। ठीक है जी, एक दफ़ा मैं आप लोगों को फ्रंट भी दिखा देती हूँ, जिससे स्क्रीनशॉट जिससे मिस हो गया वो दोबारा एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले ले। ये देखें जी, मेहनत लगती है, मेहनत कर लो, चीज़ अच्छी बन जाती है। इसके बाद दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा है मेरी मेहंदी का दुपट्टा है, काफ़ी हैवी था इसलिए टेढ़ा हुआ है। ये इसके इस तरह यहाँ पे काम हुआ है। आप लोग कोई भी लेस लगवा सकते हैं और उसके बाद ना शर्ट के कम्बिनेशन के साथ आप लोग जामावार लगवा सकते हैं, अंदर फिल करवा सकते हैं। चारों साइड्स पे आप लोग लेस लगवाएं और जामावार फिल करवा लें। काम महंगा पड़ जाता होता है, लेस इस तरह की बड़ी पड़ी हुई हैं आजकल बाज़ार में, अच्छी ना। तो ये अंदर दुपट्टे के इस तरह आप लोग वो देखें जामावार नज़र आ रही है। अभी मैं आप लोगों को दुपट्टा खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह जामावार फिल करवा लें। दुपट्टे का कंट्रास्ट अलग कर लें, शर्ट और शरारे का एक कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी एक और भी शादी आ रही मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई की, मेरे ही भाई हुए वो, तो जो उनके कपड़े रेडी होके आएंगे जो मैंने बनने के लिए दिए हैं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था ख़ुद करने का, तो वो भी मैं आप लोग से लाजमी शेयर करूँगी। ठीक है, ये देखें शरारा कमीज़ और शरारे का सेम कर लिया। शरारे की डिटेल्स पास से दिखाती हूँ। ये मेरी मेहंदी का शरारा है, दुपट्टे का हल्का सा मोटिव लगा दिया और नीचे शर्ट का लगाया, दोनों का मिक्सचर कर दिया। और ये जो है ना मेहंदी का शरारा दुपट्टा मैंने हर किसी के साथ चलाया हुआ है, मतलब इतना पहना है मेहंदी का सूट, इतना पहना है। ये हैवी बहुत था, मेरे से गिर गया था। चलें जी, और ठंड मज़ीद ज़्यादा हो गई है। कहा गया है कि 25, 26, 27, 28 दिसंबर को बहुत शदीद ठंड की लहर आएगी। सब मरी ना हो चल जाना, घर बैठो। मैं नहीं जा रही तो मैं किसी ने भी नहीं जान देना। ओके जी, रब रखा।